हेलो फ्रेंड्स, आई एम असित। केबीसी के क्विज प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोग को आपके प्रिय चैनल AKK एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं केबीसी में क्विज प्रैक्टिस सेट में रामायण सेट कंप्लीट कर चुका था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं महाभारत का कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग को बताऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि कोई भी केबीसी में कोई भी क्वेश्चन महाभारत रिलेटेड पूछा जाए, आप लोग आसानी से आंसर दे सको। सो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं रामायण टॉपिक कंप्लीट कर चुका था। जिस किसी ने वो प्रैक्टिस सेट देखा नहीं है तो मेरा सजेशन ये है कि ऊपर दिए गए आई बटन क्लिक करके आप जाके उसको देख सकते हो और क्विज प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आज चलिए महाभारत का क्वेश्चन आंसर सीरीज प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ महाभारत। जैसे कि महाभारत ऑथर मतलब नरेटर किसके द्वारा संरचन किया गया था। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी ब्रह्मा। सो क्या हो जाएगा आंसर? सो आंसर सी वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत को संरचना किया गया था। सो नेक्स्ट लेते हैं। हाउ मेनी वर्सेस इन महाभारत एपिक। महाभारत धर्म ग्रंथ में कितने श्लोक है? ऑप्शन ए 26,000, ऑप्शन बी 1,00,000, ऑप्शन सी 2,00,000, ऑप्शन डी 50,000। सो क्या हो जाएगा आंसर? चलिए देखते हैं। सो ऑप्शन सी 2,00,000। सो महाभारत जो धर्म ग्रंथ है उसमें 2,00,000 श्लोक है, मतलब 2,00,000 वर्सेस है। सो नेक्स्ट लेते हैं। वेद व्यास नरेटेड महाभारत एंड व्हिच लॉर्ड रोट इट डाउन। जैसे कि आप लोग को मैं पहले बताया था, महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत को संरचना किया गया था, लेकिन उसको किस भगवान के द्वारा लिखा गया था? सो ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी गणेश, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी ब्रह्मा। सो क्या हो जाएगा आंसर? चलिए देखते हैं। सो ऑप्शन बी गणेश। भगवान गणेश जी के द्वारा जो कि महाभारत लिखा गया था, लेकिन इसको संरचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया था। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, महर्षि वेदव्यास जी के जन्म जयंती को अभी गुरु पूर्णिमा तरह मनाया जाता है। सो नेक्स्ट लेते हैं। महाभारत इज ऑल्सो नॉन एज। महाभारत को और क्या कहा जाता है? जैसे कि एपिक महाभारत मतलब धर्म ग्रंथ जो महाभारत है उसको और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शत्रु संहिता, ऑप्शन बी जय संहिता, ऑप्शन सी विजय संहिता, ऑप्शन डी आदि काव्य। सो क्या कहा जाता है? जय संहिता। ऑप्शन बी जय संहिता। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। जैसे रामायण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी यहाँ देख रहे हो, आदि काव्य। सो रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। सो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हाउ मेनी पर्वज इन एपिक महाभारत। धर्म ग्रंथ महाभारत में कितने पर्व है? पर्व में डिवाइड किया गया है कितने? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 20। सब कितने पर्वाज में महाभारत को डिवाइड किया गया है? सो चलिए देखते हैं। आंसर हो जाएगा 18। 18 पर्व में महाभारत को डिवाइड किया गया है। सो नेक्स्ट लेते हैं। हाउ मेनी डेज डिड फाइट द बैटल ऑफ महाभारत। सो कितना दिन तक महाभारत जो ये
युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच, तो कितना दिन तक ये युद्ध चला था? सो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए 18 डेज, ऑप्शन बी 20 डेज, ऑप्शन सी 24 डेज, ऑप्शन डी 15 डेज। सो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए 18 डेज। सो 18 दिन तक महाभारत का जो विशाल भीषण युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, सो 18 दिन तक ये युद्ध चला था। सो नेक्स्ट लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णाज कॉन्च इन महाभारत? भगवान कृष्ण के शंख को क्या कहा जाता है? सो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी पंचजन्य, ऑप्शन सी अजय, ऑप्शन डी देवदत्त। सो क्या कहा जाता है? सो देखते हैं। सो भगवान कृष्ण के शंख को क्या कहा जाता है? पंचजन्य। सो नेक्स्ट लेते हैं। वेयर डिड अकर द बैटल ऑफ महाभारत? महाभारत का जो ये भीषण युद्ध हुआ था कौरवों और पांडव के बीच में, ये कहाँ, मतलब किस जगह पे, किस स्थान पे ये युद्ध हुआ था? सो ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी बैंक ऑफ यमुना। सो कहाँ ये युद्ध छिड़ा था? सो देखते हैं। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव के बीच में महाभारत युद्ध 18 दिन तक छिड़ा गया था। सो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? कुरुक्षेत्र। अभी कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। सो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इन महाभारत द मनीफिसेंट कर्नज फाइनल डोनेशन वाज। मनीफिसेंट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? दानवीर। सो महाभारत में दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? सो ऑप्शन अंग कवच, ऑप्शन बी गोल्डन टीथ, ऑप्शन सी कुंडला, ऑप्शन डी क्राउन। सो कर्ण का अंतिम दान क्या था? सो देखते हैं। सो ऑप्शन बी गोल्डन टीथ। सो सोने का दांत उनका अंतिम दान था, जो कि कर्ण के द्वारा इसे भगवान कृष्ण को दिया गया था, जो कि भगवान छल से एक ब्राह्मण का वेश बन के कर्ण को मांगने के लिए आए थे। सो ये जो सोने का दांत था कर्ण का, इसको कृष्ण को दान किया गया था कर्ण के द्वारा। सो नेक्स्ट लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स यूज ऑफ वर्ड में इन श्रीमद् भगवत गीता? श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाभारत से ही आया हुआ है, इसमें कितने बार, मतलब कितने टाइम आई, जो मैं, कितने बार मैं यूज किया गया है? सो मैं का प्रयोग कितने बार किया गया है? सो ऑप्शन ए 109 टाइम्स, 108 टाइम्स, 1008 टाइम्स, 100 टाइम्स। सो कितना बार मैं को प्रयोग किया गया है भगवत गीता में? सो ऑप्शन ए 109 टाइम्स, 109 बार मैं का शब्द श्रीमद् भगवत गीता में प्रयोग किया गया है। सो नेक्स्ट लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फोस्टर मदर ऑफ कर्ण? मतलब कर्ण के पालन माता कौन थे? कर्ण के पालने वाले माता का नाम क्या था? सो ऑप्शन ए सावित्री, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी ललिता, ऑप्शन डी राधा। सो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी राधा। राधा जो कि कर्ण के पालने वाले माता का नाम था। सो नेक्स्ट लेते हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ अर्जुनाज बो? अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? ऑप्शन ए पिनाका, ऑप्शन बी गांडीवा, ऑप्शन सी विजया, ऑप्शन डी सारंग। सो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी गांडीवा। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। सो चलिए, जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हो, पिनाका, पिनाका जो कि शिव जी के धनुष का नाम है। जैसे कि ऑप्शन सी में आप देख रहे हो विजया, विजया जो कि भगवान परशुराम के धनुष का नाम है। ये धनुष परशुराम कर्ण को उपहार में दिए थे। सो कर्ण का भी धनुष का नाम विजय है। और जैसे कि लास्ट में डी में देख रहे हो सारंग, भगवान विष्णु जी का धनुष का नाम है सारंग। सो नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द कौरवज एंड पांडवज गुरु? कौरव और पांडव के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन ए कृपाचार्य, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी चाणूर। सो क्या नाम था कौरव और पांडव के गुरु के नाम? सो आंसर बी हो जाएगा। सो उनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ अर्जुनाज कौच? अर्जुन के संघ का नाम क्या है? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी ब्रिकोदार, ऑप्शन सी पंचजन्य, ऑप्शन डी अजया। सो अर्जुन के संघ का नाम क्या है? सो ऑप्शन ए देवदत्त, देवदत्त जो अर्जुन के संघ का नाम है। सो नेक्स्ट लेते हैं, इन व्हिच पर्पज ऑफ महाभारत इज टेकन बाय? कौन से पर्व में महाभारत लिखा गया है? ऑप्शन ए आदि पर्व, ऑप्शन बी विराट पर्व, ऑप्शन सी भीष्म पर्व, ऑप्शन सी शांति पर्व। सो ये जो महाभारत है ये भीष्म पर्व में है। सो नेक्स्ट लेते हैं, व्हिच अप्सरा wanted to marry Arjuna when he was in इंद्रलोक? जब अर्जुना इंद्रलोक में थे तो कौन से अप्सरा के द्वारा उनको विवाह का प्रस्ताव दिया गया था? सो ऑप्शन ए तिलोत्तमा, ऑप्शन बी मेनका, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी रंभा। सो कौन से अप्सरा द्वारा अर्जुन को विवाह का प्रस्ताव दिया गया था? सो ऑप्शन सी उर्वशी। सो नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फादर इन लॉ ऑफ लॉर्ड कृष्ण बिकॉज कृष्ण मैरिड हिज डॉटर रुक्मिणी? कृष्ण के ससुर के नाम मतलब फादर इन लॉ के नाम क्या है जिनका बेटी का नाम रुक्मिणी है? सो ऑप्शन ए शांतनु, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य, ऑप्शन डी परशुराम। कौन है कृष्ण जी जो रुक्मिणी से विवाह किए थे, उनके पिताजी का नाम क्या है? सो चलिए देखते हैं, भीष्म। रुक्मिणी के पिता का नाम है भीष्म, जो रुक्मिणी भगवान कृष्ण को विवाह किए थे। सो नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फादर ऑफ पितामह भीष्म? पितामह भीष्म के पिताजी के नाम क्या है? सो ऑप्शन ए किंग दिलीप, ऑप्शन बी किंग शांतनु, ऑप्शन सी किंग भगीरथ, ऑप्शन डी किंग बलि। सो क्या नाम है पितामह भीष्म के पिताजी का नाम? सो नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी किंग शांतनु, राजा शांतनु जो कि पितामह भीष्म के पिताजी थे, और उनके माताजी का नाम गंगा था, इसलिए उनको गंगा पुत्र भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट लेते हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स इन श्रीमद् भगवत गीता? श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय है? सो ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। सो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। सो नेक्स्ट लेते हैं,
हु वॉज द फादर ऑफ अभिमन्यु? अभिमन्यु के पिताजी का नाम क्या है? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी कृष्ण। सो अभिमन्यु के पिताजी का नाम क्या है? चलिए देखते हैं। सो अर्जुन। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र का नाम अभिमन्यु था। सो नेक्स्ट लेते हैं। इन हुइच किंगडम ऑफ दुर्योधनज मैटरनल अंकल शकुनी? जो दुर्योधन के मामा जी का नाम शकुनी था वो कहाँ के थे? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी गांधारा, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी मैथिली। सो दुर्योधन के मामा श्री कहाँ से थे? सो ऑप्शन बी गांधारा, वो गांधारा से थे, इसीलिए उनको गांधारा नरेश भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ युधिष्ठिर कंस? सो युधिष्ठिर के संघ का नाम क्या था? ऑप्शन ए पंचजन्य, ऑप्शन बी अनंत विजय, ऑप्शन सी शांति धवानी, ऑप्शन डी देवदत्त। सो क्या नाम था युधिष्ठिर के संघ का नाम? ऑप्शन बी अनंत विजय। सो नेक्स्ट लेते हैं। हु डिड वेट फॉर 58 नाइट्स फॉर द विंटर सोलिस्टिस और फॉर फर्स्ट डे ऑफ उत्तरायण टू गिव अप हिज ब्रेथ? सो वो कौन थे जिनको मरने के लिए उनको 58 रात्रि और सूर्य के उत्तरायण तक अपेक्षा करना पड़ा? सो ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी युधिष्ठिर। सो कौन थे? सो पितामह भीष्म थे जिनको अपेक्षा करना पड़ा 58 रात्रि और सूर्य के उत्तरायण तक मरने के लिए। सो नेक्स्ट लेते हैं। होम डिड कर्ना डोनेट हिज कवच कुंडल? किसको कर्ण के कवच कुंडल को दान दिया गया था? किसको कर्ण ने उनका कवच कुंडल दान दिया था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी युधिष्ठिर। सो किसको कर्ण का कवच कुंडल दान दिया गया था? सो देखते हैं आंसर। इंद्र। इंद्र को कर्ण ने उसका कवच कुंडल दान में दिया था। सो कर्ण किसके पुत्र थे? सो कर्ण सूर्य पुत्र थे, सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सो नेक्स्ट लेते हैं। इन बैटल ऑफ महाभारत हु डिड फॉर्म चक्रव्यूह? महाभारत युद्ध में किसके द्वारा चक्रव्यूह रचा गया था? सो ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी अर्जुन। सो किसके द्वारा महाभारत के जो चक्रव्यूह रचा गया था? चलिए देखते हैं आंसर। सो द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के द्वारा महाभारत में जो चक्रव्यूह रचा गया था। सो नेक्स्ट लेते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गंगापुत्र भीष्म? सो गंगापुत्र और किंग शांतनु के जो पुत्र थे भीष्म, जिनको पितामह भी कहा जाता है, वो उनका ओरिजिनल नाम क्या था? ऑप्शन ए पितामह, ऑप्शन बी देवव्रत, ऑप्शन सी शांतनु, ऑप्शन डी दिलीप। सो उनका प्रकृत नाम क्या था? ओरिजिनल नेम था देवव्रत। सो देवव्रत पितामह भीष्म के ओरिजिनल नाम था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। सो जितना से जितना सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, उतना ही लाइक करिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।